श्री राम जय जय राम। तो जानकी जी की कृपा से श्री रामचंद्र भगवान की भी प्रसन्नता सहज में ही प्राप्त हो जाती है। और श्री जानकी जी अत्यंत करुणामयी है, श्री किशोरी जी अत्यंत करुणामयी है। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं स्वामी जी लंका में, रावण तो मर गया, हनुमान जी पहुंचे हैं जानकी जी को लेने के लिए। तो हनुमान जी ने जानकी जी से कहा कि माता जी, इन राक्षसियों ने आपको बड़ा कष्ट दिया है, इन दुष्टाओं ने आपको कई प्रकार से डराया है, धमकाया है, आपका तिरस्कार किया है, आपका अपमान किया है। अब आप आज्ञा दो तो हम सबको अभी यथोचित दंड दे देंगे। जिसने आपके साथ जैसा बर्ताव किया उसको अभी हम वैसा दंड दे देंगे। आप विचार करो, यदि जानकी जी के हृदय में थोड़ी भी कठोरता होती तो वो कह देती कि ठीक है हनुमान जी, इन लोगों ने बहुत परेशान किया, इनको बढ़िया इनकी सेवा कर दो, इनको दंड दो सबको एक एक को। लेकिन इतने लंबे समय तक इतना कठोर व्यवहार करने वाली उन राक्षसी प्रवृत्ति की जो आत्माएं हैं, वे जो राक्षसियां हैं, उन पर श्री जानकी जी को किंचन मात्र भी क्रोध नहीं है। और जानकी जी हनुमान जी से क्या कह रही हैं? वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारहाणाम प्रभंगमः कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यते। अरे वत्स हनुमान, ये जो राक्षसियां हैं ये क्रोध की पात्रा नहीं है, ये तो दया की पात्रा है। अब आप विचार करो जानकी जी की करुणा का। माता जी आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? ये तो इतना क्रूर व्यवहार करने वाली हैं, आपको अनेक प्रकार से भय दिखाने वाली हैं, पापाचरण करने वाली हैं, जो निंदित आचरण है उनको करने वाली हैं। जानकी जी ने कहा, वत्स संसार में तुम मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखा दो जिसमें कोई दोष ना हो। संपूर्ण संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें कोई दोष ना हो। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष तो होता ही है। इतना अवश्य हो सकता है कि किसी व्यक्ति में अच्छाइयां ज्यादा हो, गलतियां कम हो, दोष कम हो, गुण ज्यादा हो। किसी व्यक्ति में ऐसा हो सकता है कि गुण कम हो, दोष ज्यादा हो। पर कोई ये कहे कि हम तो सर्वथा निर्दोष हैं, तो भैया बिल्कुल शुद्ध श्वेत दिखने वाला चंद्रमा, वो तक तो दोष युक्त है, आप बिना दोष के कहां से आ गए? सब में कोई ना कोई दोष तो है ही। तो जानकी जी कह रहे हैं, हनुमान जी संसार में दृष्टि घुमा करके देखोगे तो तुमको ऐसा कोई दिखेगा ही नहीं जिसमें कोई दोष न हो। अर्थात संपूर्ण संसार में, विश्व ब्रह्मांड में कोई ना कोई दोष तो है ही, कोई ना कोई खोट तो है ही। इसलिए संत जन, साधु जन, सरल हृदय महात्मा जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो दोष पर विचार न करके उसका गुण देख करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए तुमको इन राक्षसियों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो बोले माता जी क्रोध नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जो करना चाहिए वो हम करके दिखाएंगे। तो जानकी जी ने क्या किया? उन सब की सब राक्षसी जितनी थी उन सबको जानकी जी अपने साथ में लाई हैं और अपने साथ में ला करके उनको रामचंद्र भगवान का साक्षात्कार कराया है। हनुमान जी ने कहा, माता जी ये तो भगवान के दर्शन की अधिकारिणी ही नहीं है, कहीं से कहीं तक भगवान के दर्शन करने के योग्य नहीं है। जानकी जी ने कहा, हनुमान जी ईमानदारी से बताओ, तटस्थ होकर के खड़े होकर के बताओ
संसार में ऐसा कौन है जो भगवान के दर्शन का अधिकारी हो। यदि कभी किसी को मिले हैं तो अपनी ओर से कृपा करके मिले हैं। ये जीव कहां भगवान की प्राप्ति की योग्यता रखता है। कोई ना कोई दोष तो बन ही जाता है, कोई ना कोई पाप तो बन ही जाता है। तो भगवान की प्राप्ति इस जीव को संभव नहीं है। भगवान ही अपनी ओर से कृपा करके जीव को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बेचारी राक्षसी है, इनसे कोई दोष बन गया तो बोले इनको भगवान की प्राप्ति ना कराएं, ये कोई अच्छी बात थोड़े। दूसरी बात स्वामी जी, बहुत विशेष बात, दूसरी बात, यदि साधन करने से भगवान की प्राप्ति होती है, और दूसरी बहुत ध्यान से सुनिए, यदि साधन करने से कोई भगवान की प्राप्ति करे और कोई मेरी शरण में रह करके फिर साधन करके भगवान की प्राप्ति करे, तो दोनों में भेद क्या रह जाएगा। कोई विशुद्ध साधन करके भगवान की प्राप्ति करे और कोई मेरे भरोसे रह करके फिर साधन करे और तब भगवान की प्राप्ति करे, तो साधन करने वाले व्यक्ति में और मेरे आश्रित होने वाले में कोई भेद कहाँ रह जाएगा। इसलिए संसार में जो साधन करते हैं उनको भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन जो साधन शून्य है, केवल मेरे भरोसे बैठे रहते हैं, केवल मेरे आश्रित बैठे रहते हैं, उनको बिना किसी साधन के भी मैं भगवान की प्राप्ति करा देती हूँ। और उसका प्रमाण ये है कि मैं इन राक्षसियों को, जिनसे जीवन में कभी कोई साधन बना ही नहीं, उन ऐसी क्रूर प्रवृत्ति वाली आत्माओं को भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवा रही हूँ। ये है श्री जानकी जी का प्रेम, श्री जानकी जी का वात्सल्य, श्री जानकी जी की करुणा।